हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिस किसी ने भी पहले इसके प्रीवियस का क्लास नहीं देखा, वो क्लास में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो नॉटसेट में पूछे गए हैं और जो न्यू अपडेट्स जो हैं वो क्लासेस में बताए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नॉटसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको जा करके जरूर देखिए क्लास को। बहुत अच्छा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है वहाँ पे। दो क्लास इमेज बेस्ड क्वेश्चन का है और मौसमी के क्वेश्चंस के भी हैं। और अब न्यू अपडेट से रिलेटेड दो क्लासेस लिया गया है, उसमें भी बताया गया है। तो जा करके जल्दी से जल्दी क्लास को भी देख लें और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें न्यू अपडेट से रिलेटेड। आज हम जो है पीवाई क्यू पढ़ेंगे और पीवाई क्यू से पीवाई क्यू जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया वो पढ़ेंगे। और वो चीजें बार बार रिपीट होती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के और ओबीजी के, वो चीजें हम डील करेंगे आज के सेशन में। तो सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी क्लास में जुड़ जाए। फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो क्लास के कमेंट बॉक्स में लास्ट में क्लास में फीडबैक भी दिया करें कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत लोग हैं जो क्लास में फीडबैक देते हैं कि मैम क्लास बहुत अच्छा रहा या इन्फॉर्मेटिव रहा, तो उसके लिए थैंक यू बेटा आप लोगों का। आप लोग इतना फीडबैक देते हो, मेरी बात मानते हो, आप फीडबैक देते हो या आंसर करते हो कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख करके, एटलीस्ट कोई तो पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन अकाउंट फॉर नियरली ऑफ द ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन अकाउंट ऑफ नियरली ग्लोबल इंसिडेंस पूछ रहा है ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को कि नियरली जो है तो ग्लोबल इंसिडेंस कितना है ट्यूबरक्लोसिस का, ये आपका बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर हम फटाफट क्लास को कवर करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, इंडियन इंसिडेंस जो होता है वो 20% है। कितना परसेंट है? 20% है। 20% क्या है? इंडियन ऑफ हाईएस्ट टीबी बर्डन जो है, हाईएस्ट टीबी बर्डन कितना है बर्डन कंट्री पे जो होल वर्ल्ड में है, वो है 20%। ठीक है, और अकाउंट ऑफ नियरली फिफ्थ 20% ग्लोबल बर्डन ऑफ टीबी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20%। अपना ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कोई भी बता सकते हो, इजीली बता सकते हो। चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोकोकाई, ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैसिली, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोकोकाई बैसिली, ऑप्शन नंबर डी मेनिंजोकोकाई। चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, टीबी जो है, टीबी का जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा क्या होता है, मायोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम। ये विजुअल नहीं है क्या आप लोगों को? चलो डार्क कलर ले लेते हैं। हाँ, ये हो गया आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, क्या होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आई होप ये विजिबल होगा आप लोगों को। ये जो होता है ट्यूबरक्लोसिस का क्या हो गया, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो जाता है। ठीक है, इसका जो है अगर ये किसका इसका कैरेक्टरिस्टिक देखे तो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक अगर देखे तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, क्या करते हैं इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेशन। और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस सेशन होता है। ठीक है, नेक्रोसिस होता है, एप्सिस होता है, नेक्रोसिस लिख लो, नेक्रोसिस, एप्सिस, एप्सिस। और क्या होता है, कैल्सिफिकेशन इनटू लंग्स। ठीक है, क्या होता है, कैल्सिफिकेशन इनटू लंग्स। अब क्या है कि अगर हम टीबी के बारे में देख लेते हैं, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर हम सब कुछ लिखाएंगे तो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्लास लंबा भी हो जाएगा। उतना क्लास हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, रैपिड रिवीजन टाइप का कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है कि ये एक जो है, ये जो है इन्फेक्शन है। किससे, ये क्या है, ये एक इन्फेक्शन है जो किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। और इसका क्या होता है, और ये किस चीज को अफेक्ट करता है मेनली अगर बोले तो यहाँ पे लंग्स को अफेक्ट करता है।
ठीक है, किसको अफेक्ट करता है, मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, चलो यहाँ पे न्यू पेज में ले लेते हैं। मैं बस बोलते जाऊंगी और मेन मेन पॉइंट बीच बीच में लिखते जाऊंगी, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करना चाहते हो तो कर भी सकते हो शॉर्ट नोट जैसे, या फिर रिवाइज करना चाहते हो साथ में तो रिवाइज कर सकते हो। तो टीबी जो है ये क्या है, एक इन्फेक्शन है। और ये किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। और ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है लंग्स को। किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका देखेंगे तो क्या होगा, एयरबॉर्न होता है। क्या होता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट होता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट होता है, ठीक है। ड्रॉपलेट होता है, जिसमें क्या होता है, स्नीजिंग से, कफिंग से और बात करने से, टॉकिंग से फैलता है। किससे फैलता है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जो है वो होता है स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग से, बात करने से फैलता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर अगर देखेंगे तो रिस्क फैक्टर में क्या होगा, एचआईवी इन्फेक्शन हो जाएगा, एचआईवी इन्फेक्शन। मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग फटाफट लिख लो, ठीक है। एचआईवी इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, स्मोकिंग हो जाएगा, स्मोकिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और आपका देखिए इम्यूनो सप्रेसेंट हो जाएगा, इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेशन लिख लो, इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगा, और क्लोज कांटेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज कांटेक्ट विद टीबी पेशेंट, क्लोज कांटेक्ट, कांटेक्ट, कांटेक्ट विद टीबी पेशेंट, टीबी पेशेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये सारे जो है रिस्क फैक्टर है, जैसे एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, डायबिटीज मेलाइटस, माल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, इम्यूनो सप्रेशन एंड क्लोज कांटेक्ट विद। देखो ये वाला पार्ट जो है थोड़ा हम लोग रैपिड करेंगे, क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, मतलब आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे। तो एक रैपिड रिवीजन में ऐसे ही होता है, थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे क्या हो गए, इन्फेक्शन, क्या हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया। अब हम देखेंगे कि कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। तो साइन एंड सिम्टम्स में अगर आप लोग देखेंगे तो कफ होगा। क्या, टीबी के पेशेंट को देखना कि वो क्या करेगा, कफ करता है, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर कफ रहता है तो पेशेंट को उस आदमी को सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार टीबी का टेस्ट करवा ले, ठीक है। या ऐसा पेशेंट कोई कंप्लेन लेकर के आता है तो उसको ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट किया जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली सी बात है कि फीवर होगा, फीवर होगा तो फिर क्या, नाइट स्वेट होता है, मतलब रात में सोने टाइम में क्या होती है कि गर्मी, पसीना होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नाइट स्वेट। और उसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है। क्यों, क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है। फिर होता है हेमोप्टेसिस, हेमोप्टोसिस मतलब क्या होता है कि स्पूटम में ब्लड आता है, मतलब जब भी वो कफ करता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड आता है। या बहुत जोर से खांसता है तो उसमें क्या करता है, ब्लड आता है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या करते हैं कि हम लोग स्पूटम टेस्ट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाट, ठीक है, NATE, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। नाट करते हैं या कैबिनेट करते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, स्पूटम स्मीयर जो होता है, इससे टीबी से रिलेटेड न्यू अपडेट आया टेस्ट से रिलेटेड, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस और था वो उसके बारे में, ठीक है। स्पूटम स्मीयर जो है माइक्रोस्कोपी करते हैं, स्पूटम स्मीयर जो टेस्ट लेते हैं वो माइक्रोस्कोपी करते हैं। देखिए अब एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको स्पूटम पेशेंट का कब लेना है। तो पेशेंट, टीबी पेशेंट का अगर लेना है आपको स्पूटम, उसके लिए तो क्या करेंगे हम लोग, जो सुबह सुबह का जो सुबह सुबह का जो एम्टी स्टमक का जो स्पूटम होता है, पेशेंट जब सो के उठता है उस टाइम का स्पूटम जो है हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कल्चर करते हैं, टीबी का कल्चर करते हैं, और क्या करते हैं, ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। और अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हमारा ड्रग ट्रीटमेंट में जो है इंटेंसिव फेज में क्या करते हैं, तो 2 मंथ के लिए क्या करते हैं, HRG, दो कंटिन्यूअस फेज के लिए 4 मंथ होता है, जिसे HRE यूज करते हैं, ठीक है। 2 मंथ के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ड्रग स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में क्या होता है, 2 मंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, HRZE। HRZE का फुल फॉर्म पूछोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, आइसोजिनामाइड। इसका मतलब हो जाएगा R फॉर रिफाम्पिसिन, Z फॉर पैराजिनामाइड, और E फॉर जो होगा इथाम्ब्यूटोल, ठीक है। ये यूज करते हैं इनिशियली 2 मंथ के लिए। कंटिन्यूअस फेज में क्या करते हैं, 4 मंथ के लिए, कंटिन्यूअस फेज जो है वो 4 मंथ के लिए होता है, उसमें क्या करते हैं, HRE यूज करते हैं। HRE जो है उसके फुल फॉर्म क्या है, H फॉर आइसोनियाजाइड,
आर फॉर रिफाम्पिसिन, जेड फॉर पायराजिनामाइड, ठीक है। और इम्पोर्टेंट अगर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे तो हम क्या करेंगे, एयर प्रिकॉशन करेंगे, एयरबॉर्न प्रिकॉशन करेंगे, और जैसे मास्क वगैरह यूज करेंगे। और क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट अडेरेंस डॉट थेरेपी जो पेशेंट को दे रहे हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि डॉट्स थेरेपी से रिलेटेड अभी एक बदलाव आया है कि पहले 500 रुपए देते थे पेशेंट के हेल्थ के लिए, लेकिन पेशेंट के हेल्थ को खाने पीने के लिए, लेकिन अभी क्या है कि उसको 500 से करके 1000 कर दिया गया है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग इंश्योर करेंगे कि पेशेंट जो है डॉट्स थेरेपी में वो सही से टाइम पे मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और ये जो अगर स्टेन में पूछे कि टीबी के लिए कौन सा स्टेन किया जाता है तो जेडेन स्टेन यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये भी याद रखना। फिर हमारा क्या होता है कि मॉनिटर करते हैं साइड इफेक्ट को, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग अगर हम दे रहे हैं किसी पेशेंट का तो उसे हम साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं। फिर क्या करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, और क्या करते हैं, हाई कैलोरी डाइट देते हैं पेशेंट को। एजुकेट करते हैं कि जब भी वो कफ करे तो क्या ऐसे वो जो है वो अपने फेस पे जो है रुमाल वगैरह रख के कफ करे, ठीक है। उसके बाद से क्या है इम्पोर्टेंट अपडेट पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम आपको बताया कि पिछले क्लास में जो अपडेट्स के बारे में बताया गया है, निश्चय पोषण योजना में जो है 500, जो हम अभी बताया 500 से 1000 में जो कर दिया गया है, वो निश्चय पोषण योजना में आया है, जो टीबी पेशेंट के हेल्थ के सपोर्ट के लिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए है, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के लिए। और पिछले क्लास में आप जाके देख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड और टीबी मुक्त भारत जो है उससे रिलेटेड और ज्यादा ड्रग्स वगैरह का भी है, ठीक है। लेकिन और ज्यादा क्या बोल अभी जो है निक्षय निक्षय मित्र जो है कम्युनिटी सपोर्ट, निक्षय मित्र जो आया है वो कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम है, किसके लिए, कम्युनिटी के टीबी पेशेंट के लिए जो कम्युनिटी में है, ठीक है। और टारगेट क्या है हमारा कि टीबी को मुक्त करना है 2025 में। हो गया हमारे यहाँ तक रिवीजन। देखो अगर हाँ देखो यहाँ पे जो है कि इसका एंटी हाइपरटेंसिव, हाँ देखो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड जो है यहाँ पे एक मॉक्सीफ्लेक्सासिन जो है ड्रग ऐड कर दिया गया है, जिसे यूएस में ऐड किया गया है, इंडिया में नहीं, ठीक है। बेस्ट टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट और कम्युनिटी स्क्रीनिंग अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है। किसका, बेस्ट टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट या फिर कम्युनिटी स्क्रीनिंग पूछे तो माइक्रोस्कोपी होगा। लेकिन अगर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ टीबी और एचआईवी पेशेंट में पूछे तो वो क्या होगा, सीबी नेट का फुल फॉर्म होता है कार्ट्रिडेज। अब कोई कोई कार्टिलेज लिख मत लिखना, बहुत टीचर लोग कार्टिलेज बता रहे, कार्टिलेज नहीं होता, कार्टिलेज होता है बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, ठीक है। और ये क्यों करते हैं, रिफाम्पिसिन के पेशेंट को रेजिस्टेंस असिस्ट करने के लिए किया जाता है सीबी नेट टेस्ट, ठीक है। क्लियर है टीबी के बारे में, तो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि टीबी का रिवीजन हो गया होगा सबका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका तो हम लोग आंसर ही नहीं देखे। हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आई होप कि अगला जो भी क्वेश्चन होगा आप फटाफट यू 1 मिनट में लगा दोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलिए फटाफट आंसर बता दिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए ग्राम निगेटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट बेसिलाई, ऑप्शन नंबर बी ग्राम पॉजिटिव मोटाइल एसिड फास्ट बेसिलाई, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट बेसिलाई, ग्राम निगेटिव मोटाइल एसिड फास्ट बेसिलाई। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए फटाफट की क्या हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए कि क्या होगा। देखिए अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो हमारा ग्राम निगेटिव सॉरी ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट बेसिलाइट होता है, क्या होता है, एसिड फास्ट बेसिलाइट। और इसके लिए कौन सा किया जाता है, जेडन स्टेन किया जाता है, ठीक है, जेडन स्टेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एसिड फास्ट बेसिलाई आर फाउंड पॉजिटिव इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो कौन से कंडीशन में जो है आपको पॉजिटिव पाया जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए एक ही मतलब आपने टीबी को टॉपिक को तो कवर कर लिया। अब चलो क्वेश्चन एमसीक्यू लगा के देखो, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करो, देखो आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं टीबी से रिलेटेड। अभी और सारे भी क्वेश्चन है टीबी से रिलेटेड, ठीक है। अभी तो मैंने आई थिंक 5 7 ही लेके आई हूँ मैं। एसिड फास्ट बेसिलाई जो है फाउंड इन पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एसिड फास्ट बेसिलाई कौन से कंडीशन में पॉजिटिव पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी सार्ट डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरक्लोसिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कौन सा होगा।
देखिए अब यहाँ पे बहुत लोग आंसर कर देंगे ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लेप्रोसी भी इसमें ऐड होता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी में जो है माइकोबैक्टीरियम एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो पॉजिटिव पाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्राइमरी ग्रेनुलोमा फॉर्म इन ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज, जो ट्यूबरक्लोसिस में फर्स्ट प्राइमरी ग्रेनुलोमा जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेड सेल, ऑप्शन नंबर बी गॉबलेट सेल, ऑप्शन नंबर जी घॉन फोकस सेल, ऑप्शन नंबर सी कैसियस फोकस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लीजिए कि हॉर्न फोकस कम्प्लेक्स क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या होता है ये ये क्या होता है कि ट्यूबरकल एक स्मॉल शार्पली क्या होता है, शैडो होता है, ठीक है। जो क्या होता है, स्मॉल शार्पली शैडो होता है, स्मॉल शार्पली शार्पली शैडो होता है, ठीक है, शैडो। जो कि क्या होता है, शैडो होता है, जो रेडियोग्राफ ऑफ लंग्स में पाया, जब लंग्स का रेडियोग्राफ, लंग्स जो होता है, लंग्स का अगर एक्सरे करते हैं, एक्सरे करते हैं तो उसमें दिखता है ये, ठीक है, सर्टन पल्मोनरी ट्यूबर, लेकिन ये सारे में नहीं दिखता, कुछ जो है केसेस में दिखता है। तो ये हमें क्या किसमें ये ट्यूबरक्लोसिस में, ट्यूबरक्लोसिस जो है ग्रेनुलोमा को है, क्या होता है, हॉर्न्स फोकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, क्लास के सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे है, एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस इन द बर्ड्स इज। एक ऑर्गेनिज्म जो है जो क्या कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस करता है बर्ड्स में, किसमें, चिड़िया में जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है उस बैक्टीरिया का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर डी माइकोबैक्टीरियम बोविस, ऑप्शन नंबर सी माइकोबैक्टीरियम मेक्रोटी, ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम एवियम। चलिए आंसर बता दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ह्यूमन बीइंग में करता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम एवियम जो होता है वो बर्ड्स में क्या करता है, कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, क्लास में जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एंड सिचुएशन इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एक्सेप्ट। इसमें जो भी कंडीशन दिया गया है और सिचुएशन दिया गया है वो क्या कर देता है, इंक्रीज करता है टीबी के ससेप्टिबिलिटी को, सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए 23 ईयर्स ओल्ड एथलेटिक विद द डायबिटिक इंसिपिडेंट। 23 साल का एथलेटिक्स है जो कि क्या उसको डायबिटीज इंसिपिडेंट है, उसको हो जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर बी 23 ईयर्स ओल्ड एथलेटिक टेकिंग लॉन्ग टर्म डिकार्डोन थेरेपी एंड एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। या फिर 23 साल के एथलेटिक है जो कि बहुत दिन से डिकार्डोन थेरेपी ले रहे हैं और एनाबोलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनको होने के चांसेस है। या फिर ऑप्शन नंबर सी 23 ईयर के एथलेटिक है टेकिंग इलीगल ड्रग एंड अब्यूजिंग सब्सटेंस, या फिर इलीगल ड्रग ले रहे हैं और सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उनको होगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी अननरिश्ड एंड अंडरवेट इंडिविजुअल हु अंडरगोन गैस्ट्रेक्टोमी। अंडर नरिश या अंडर वेट जो इंडिविजुअल होंगे जो गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर, जो गैस्ट्रेक्टोमी ऑलरेडी हुआ है उनको उनको होगा। सब्सेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे अंदर है, सिर्फ एक को छोड़ के। चलिए आंसर बता दीजिए फटाफट की क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे अगर देखें तो देखिए अंडर हम लोग पढ़े थे कि माल न्यूट्रिशन जो होता है पेशेंट उसमें तो होता है, तो ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा, ठीक है। एथलेटिक देखिए इलीगल ड्रग, अगर ड्रग ले रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो क्या बोलते हैं, वो अंदर से कमजोर होगा। यहाँ पे क्या है, एनारोबिक स्टेरॉइड्स क्या करता है, इम्यूनो सप्रेशन करता है। दैट में बी ऑल्सो कॉज ट्यूबरक्लोसिस, मतलब माइट भी चांसेस फॉर ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्टेबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमन इन क्लाइंट विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। कौन से इसमें से सिम्टम्स है जो कॉमन है जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस को बताता है। ऑप्शन नंबर ए वेट लॉस, ऑप्शन नंबर बी मेंटल स्टेटस चेंजेस, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज एपेटाइट, ऑप्शन नंबर डी डिसेप्निया ऑन एक्सेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम देखें तो ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम्स में हम लोग पढ़े थे कि वेट लॉस भी होता है, ठीक है। मेंटल स्टेटस चेंजेस ये तो नहीं है।
ऑप्शन नंबर इंक्रीज एपेटाइट, टीबी के पेशेंट को तो भूख ही नहीं लगता तो वो उसका एपेटाइट बढ़ेगा कैसे, उसका एपेटाइट इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दो ऑप्शन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अगर इसमें हम प्रायोरिटी देखेंगे तो वेट लॉस जो होता है वो तुरंत इनिशियल स्टेज में नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिसेप्निया और एक्सर्शन जो है ये क्या करता है, क्रॉनिक स्पुटम जो होता है वो हमारा क्रॉनिक कफ होता है, क्रॉनिक स्पुटम होता है, तो वो हमारा क्या करता है, डिसेप्निया ऑन एग्जर्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्ली सिम्टम्स होता है, फीवर कॉज कर सकता है, वेट लॉस कॉज करता है, स्वेट और ठीक है। ये हमारा क्या करता है, पल्मोनरी टीबी को बताता है, क्या बताता है, पल्मोनरी टीबी को बताता है, पल्मोनरी पल्मोनरी टीबी को बताता है, ठीक है। तो ये हमारा अर्ली सिम्टम्स में आ जाएगा, ये लिट सिम्टम्स में है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके पहले सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, इतना कम लोग क्लास देख रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, फिर भी क्लास को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ट्यूबरक्लोसिस इज प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाय, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किससे स्प्रेड होता है, ऑप्शन नंबर ए फॉर्माइट, ऑप्शन नंबर बी ड्रॉपलेट, ऑप्शन नंबर सी फूड एंड ऑप्शन नंबर डी वेक्टर। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि टीबी जो होता है वो किससे फैलता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से फैलता है, किससे बनता है, एयरबॉर्न एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, ठीक है। इससे होता है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से फैलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरे स्टडी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज, ठीक है, जो अगर हम फेलोपियन ट्यूब का एक्सरे स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। चलिए चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेलोपियन ट्यूब का एक्सरे स्टडी करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा एक्सरे स्टडी करते हैं फेलोपियन ट्यूब का, तो उसे हम कहते हैं सल्फिंजोटोमी, ठीक है। सल्फिंजोटोमी नोन एज द एक्सरे ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इसमें क्या करते हैं हम, रेडियो ओपैक क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, फिर उसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सल्फिंजोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप, कौन सी बॉडी, फीमेल के बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे जाइगोट डेवलप होता है, ऑप्शन नंबर ए वजाइना, ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी ओवरी, ऑप्शन नंबर डी यूट्रस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। चलिए आंसर बता दीजिए क्या क्या हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तो क्या होता है, जाइगोट जो होता है, जाइगोट जाइगोट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज ओवम। फर्टिलाइज ओवम जो होता है, फर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज ओवम जो होता है, फर्टिलाइज ओवम दैट इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू से, गैमेट्स के थ्रू से, ठीक है। ये किससे बनता है, ओवम और स्पर्म मिल करके, ओवम और स्पर्म मिल करके क्या बोलते हैं, जाइगोट बनते हैं, ठीक है। और ये जब फर्टिलाइज होता है तो उसे कहते हैं जाइगोट। और ये क्या होता है कि 2 वीक में होता है, कितना होता है, 2 वीक में, 2 वीक में, 2 वीक में, ठीक है, 2 वीक में होते हैं। इनिशियली कहाँ पे डेवलप होता है, फर्टिलाइज ओवम जो होता है वो फिलिपियन ट्री पे होता है, कहाँ पे होता है इनिशियली, अगर पूछे तो इनिशियली जो होता है, इनिशियली डेवलप इनिशियली डेवलप जो होता है वो कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब पे, कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, फर्स्ट और ये कब तक होता है, फर्स्ट 3 to 7 डे तक, ठीक है। 3 to 7 डे तक कहाँ पे होता है, फिलिपिन टिप पे। लास्ट में कहाँ पे होता है, यूट्राइन कैविटी में। लास्ट में क्या होता है, लेटर स्टेज में क्या होता है, लेटर स्टेज लेटर स्टेज में कहाँ पे होता है हमारा, यूटेराइन कैविटी में, यूटेराइन कैविटी में, ठीक है। कहाँ पे होता है, यूटेराइन कैविटी में। यहाँ पे हम लोग क्या पूछा है, विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी डेवलप जाइगोट डेवलप इन फीमेल बॉडी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कि यूटेराइन बॉडी, तो यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर, फर्टिलाइज ओवम जो हो वो यूट्रस में कब इम्प्लांट होता है, ऑप्शन नंबर ए 7 डे पे, ऑप्शन नंबर बी 1 डे पे, ऑप्शन नंबर सी 8 डे पे, ऑप्शन नंबर डी 10 डे पे। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। अभी अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि फर्टिलाइज ओवम जो होता है फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे जाता है और फिर यूटेराइन कैविटी में जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बताना है, 7 डे पे कब जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, 7 डे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवरी, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से ओवरी के लिए सही नहीं है, चलिए ये बता दीजिए।
ऑप्शन नंबर ए जो है ओवरी टू, ओवरी जो होता है नंबर में 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन ऑफ इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी जो है एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है, जो सिक्रीट करता है, जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन है ओवरी का। ऑप्शन नंबर बी सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओवरी। टेस्टोस्टेरोन भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है ओवरी का। या फिर ऑप्शन नंबर डी सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी, ये बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले साफ साफ आपको आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ओवरी से प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, ओवरी प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपको ओवरी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्लियर है सबको यहाँ तक? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कौन से यहाँ पे है जो कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन का? ऑप्शन नंबर ए एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी इनफंडिबुलम, ऑप्शन नंबर सी इस्थमिक, ऑप्शन नंबर डी इंटरस्टिशियल। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे मोस्ट कॉमन, चलिए आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट कॉमन क्या होगा हमारा, एम्पुला और फेलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन ऑफ वुमेन फीमेल टेक प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन जो होता है ओवम में, ओवम इन फीमेल में वो टेक प्लेस का वो किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए वजाइना, ऑप्शन नंबर बी ओविडक्ट, ऑप्शन नंबर सी यूट्रस, ऑप्शन नंबर डी सर्विक्स। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या बोला, ओविडक्ट मतलब क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है हमारा, ओविडक्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? इतने सारे क्वेश्चन हम लोग इतना फास्ट क्लास में कवर कर लिए। क्लास सेशन अगर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और फटाफट आंसर भी बताते रहो ताकि आपको पता चले कि हाँ आपको कितना आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। उसके पहले क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। किसी को कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, यहाँ पे भी। क्वेश्चन है हमारा, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। एक फर्टिलाइजेशन टाइम में जो है दो ओवा जो है वो अलग अलग साइकिल से रिलीज हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सुपरफिटेशन, ऑप्शन नंबर बी सुपर फैकुंडेशन, ऑप्शन नंबर सी फीटस फीटस पाइपिडेसियस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा जो होता है वो रिलीज होता है डिफरेंट अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल से, उसे हम कहते हैं सुपरफिटेशन, ठीक है। क्या कहते हैं हम? सुपरफिटेशन कहते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजून विद द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। जो एक प्रोसेस होता है फ्यूजन होता है स्पर्मेटोजून का मैच्योर ओवम के साथ, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी इम्प्लांटेशन, ऑप्शन नंबर डी फर्टिलाइजेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। जब फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवा का, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज, ठीक है। ओव्यूलेशन जो है वो क्या डिफाइन करता है? ऑप्शन नंबर ए मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन नंबर बी रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, या फिर ऑप्शन नंबर सी सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वजाइना, या फिर ऑप्शन नंबर डी फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। आंसर बता दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओव्यूलेशन पूछा है। सबसे पहले ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या करता है कि oocyte जो होता है वो oocyte जो होता है वो क्या होता है, मेच्योर होकर के क्या करता है, रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल में। कहाँ पे? ओवरी फॉर कंसेप्शन के लिए, ठीक है। जब पेशेंट कैसे कंसीव करता है वो क्या होता है, जो ओव्यूलेशन होगा oocyte जो होता है वो क्या होता है, रप्चर होता है कंसेप्शन के लिए, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या पूछा है, मेच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेच्योरेशन होता है ग्राफियन फॉलिकल का, यही हमारा क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, मेच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। और ये कब होता है हमारा? 14 डेज प्रायर टू द नेक्स्ट पीरियड। क्या होता है? 14 डेज, 14 डेज
प्रायर टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 14 डे प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में होता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। देखिए, मान लो अगर किसी पेशेंट का जो है साइकिल जो है वो 32 दिन का है, ठीक है, 32 डेज का है, तो उसका ओव्यूलेशन अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, बट 32 - 14 कर देना, ठीक है, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचे 2 में से गया 18 डेज पर उसका क्या होगा, 18th डेज पे इसका ओव्यूलेशन होगा, क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। क्लियर है सबको? ऑलमोस्ट हमारा सेशन अब खत्म होने वाला है, एक आध दो क्वेश्चन और बचे होंगे। तो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करना आप ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ओव्यूलेशन आकर, ठीक है, ओव्यूलेशन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन पहले, या फिर ऑप्शन नंबर ए बी 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर 1 वीक मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक हफ्ते पहले, या एक हफ्ते बाद, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 वीक पहले, या फिर ऑप्शन नंबर डी 28 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, या फिर 28 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के 28 डेज बाद। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी है, अभी अभी हमने ओव्यूलेशन के बारे में पढ़ा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा आने वाला, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है, उसके 14 दिन पहले क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। अगर 28 डेज का है किसी का साइकिल, तो उसमें क्या हो जाएगा, 14 माइनस कर देंगे तो 14 डेज पे होगा ओव्यूलेशन। नॉर्मली यही याद रखते हैं, 14 दिन पर ओव्यूलेशन होता है, लेकिन डिपेंड करता है ऑन द साइकिल, ठीक है, साइकिल पर डिपेंड करता है। अगर 30 डे का है उसमें से -14 कर देंगे तो हमारा जो है वो आ जाएगा, तो यहाँ पे 16th डे ऑफ साइकिल का क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा पेशेंट का, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर कट याद रखना है कब होता है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन द बेस्ट टाइम टू अचीव द प्रेगनेंसी, कौन सा बेस्ट टाइम होता है कि प्रेगनेंसी अचीव किया जाए, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए मिड बिटवीन 7 to 8 डे ऑफ ओव्यूलेशन, क्या होता है, ओव्यूलेशन के 7वें और 8वें डे के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इमीडिएट आफ्टर स्टार्टिंग द मेंसेस, या फिर मेंसेस स्टार्ट होने के जस्ट तुरंत में। ऑप्शन नंबर बी 14 डे आफ्टर बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड, या फिर नेक्स्ट पीरियड के 14 डे पहले। ऑप्शन नंबर डी 14 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड, या फिर 14 डे नेक्स्ट पीरियड एक्सपेक्टेड के 14 दिन पहले। चलिए बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो यह भी हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, ओव्यूलेशन टाइम में क्या होता है, सबसे ज्यादा कंसीव करने के चांसेस होते हैं। तो हमारा यहाँ पे अगर सर्च करें 14 डे आफ्टर पूछा है, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड के 14 डेज बाद नहीं, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने के 14 डेज बाद नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन जब होगा तभी जो है मदर कंसीव कर पाएगी। मोस्ट ऑफ द चांसेस मतलब चांसेस ओव्यूलेशन कंसीव करने का बेस्ट टाइम कब होता है, ओव्यूलेशन का टाइम में, ठीक है। अगर यहाँ पे साइकिल में देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो किसी का साइकिल है तो उसका यहाँ पे 8 तारीख को साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया 5 दिन। किसी का 3 दिन का पीरियड रहता है, किसी का 5 दिन का रहता है, किसी का 2 दिन का भी रहता है, किसी का 7 दिन का भी रहता है, ठीक है। तो 2, 4, 6, 7, ये हो गया 7 दिन का। तो ये 8 हो गया, 8, 7, 15, यहाँ पे 15 तारीख हो गया। और यहाँ से जो है, अब यहाँ पे सेवेंथ, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 11, 12, ये वाली जो साइकिल आती है, ये वाली यहाँ पे आकर के यहाँ से कंसीव होने के चांसेस यहाँ से रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पीक ऑन जो होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 14 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड जब होता है, उस टाइम में क्या हो गया, हमारा बेस्ट चांसेस क्या होता है, बेस्ट चांस ऑफ अचीव द प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगता है तो क्लास में कमेंट किया करें, पार्टिसिपेट किया करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर किया करें, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें कि क्लास आप लोग कैसा लगा। आज तक जितने भी बच्चे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर करते हैं या फिर फीडबैक देते हैं, उनका बहुत
दिल से हम धन्यवाद बोलते हैं और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि अपनी कीमती टाइम लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हो, खुद को एक नॉलेजेबल इंसान बना रहे हो, खुद को गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब तैयार कर रहे हो और इतनी कीमती वक़्त दे कर के क्लासेस देख रहे हो, उसका फीडबैक दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ जो है, और इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जाकर के न्यू अपडेट्स का जो क्लास है उसमें अपडेट उसके बारे में देख लें, और जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी क्लासेस जरूर देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी और भी इमेज बेस्ड क्लासेस आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।